निकू जी, 12 तारीख निकू को जी, सर कैबिनेट का बैठक है, आप बताइए उस दिन नियमावली निकू पर जी, मुहर लगेगी क्या? जब नीतीश कुमार जी हमसे अलग हुए। आज एक बात और मैं बता दूं, 2019 में जब हम सरकार 2017 से 20 के बीच में हम लोग थे सरकार में, 2019 में शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी। आज जब हम लोग 2022 में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की बात थी, उसमें से लगभग 1 लाख से ऊपर बहालियां हो चुकी हैं। मिकू जाए, आपको कोई इस बात पर संदेह है? संदेह तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। आलोक जी आप बताइए, मैं सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी न करिए। ये 50,000 का आंकड़ा हो सकता है, 45,000 का आंकड़ा हो सकता है, इसको 1 लाख ना ले जाए। एक चीज और मैं बस आपको कहना चाहूंगा, सुन अभी लीजिए संतोष जी ने कहा कि एक सेकंड मैं एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड। आपने कहा कि आप जो है बीजेपी के घोषणा पत्र के समिति के मेंबर थे। बीजेपी ने भी खुद घोषणा किया था कि 1 साल के अंदर 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। आप सरकार में 2 साल थे और 2 साल की कॉपी में रखी है भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। आप पब्लिक डोमेन में है, आप देख लीजिएगा। 3 लाख सुन लीजिए ना, मेरी बात आप सुन लीजिए। आपने बात कह दी अपनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों ने ये कहा था कि चरणबद्ध तरीके से आने वाले 5 वर्षों में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हम लोग क्रिएट करेंगे, और 4.5 उसमें शिक्षकों की भी संख्या जुड़ी हुई थी, उसको जोड़कर और स्वास्थ्य विभाग को जोड़कर मेजर इसी 2 विभाग में वैकेंसी आती है, और इन्हीं 2 विभागों को जोड़कर आंकड़ा हम लोगों ने निकाला था। ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप 85,000 बने, 50,000 नौकरी दिए ना जी, 50,000 में तो शंका नहीं है आलोक जी आपको भी? 50,000 दिए ना। बात नहीं की, कभी ये संभव नहीं था कि एक व्यक्ति पहले कैबिनेट में बैठेगा और 10 लाख नौकरी दे देगा। नीतीश कुमार जी के रहते तो वो बिल्कुल संभव नहीं था। विपक्ष को ये पता है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी नहीं दी जा सकती, तो क्या 19 लाख दी जा सकती थी जो इन्होंने 19 लाख का वादा किया था? सुकन्या जी, दिव्यानी जी आंकड़ा की बात कर रही हैं और जो है तो कह रहे हैं कि हाँ साहब तेजस्वी जी को आंकड़ा की जानकारी है। दिव्यानी जी, आपको आंकड़ा की जानकारी नहीं है, विद्वान है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से आपने शिक्षा ग्रहण किया है, आपको पता होना चाहिए कि आईएएस का। सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, फर्जी डिग्री आपका है, आपका डिग्री फर्जी है। आप आंकड़ा की बात करते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में बिहार के लोगों ने जो नाम रोशन किया है, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी का कहलाता है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार ने देने का काम किया है। हम लोगों को शिक्षक अभ्यर्थियों को सोल्यूशन ढूंढिए यहाँ पे। मैम एक मिनट, तब से आप लोग सुन रहे हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बिहार को बदनाम करते हैं आप बिहार। बातचीत करते हैं, अपनी बात रखिए उनसे। मिकू बात रखिए मिकू। ये इनकी कोशिश। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है। हम शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षा पर बात करना चाहेंगे, और हम अपने आदरणीय अभिभावक चितरंजन गगन सर से ये कहना चाहेंगे कि अभी तो जेडीयू के प्रवक्ता साहब गायब हुए हैं, कुछ दिन में आरजेडी क्या भी गायब होंगे, और इसका कारण यही है कि झूठा आश्वासन, झूठा वादा। जब सब चीजें मालूम है कि प्रक्रिया के अधीन होती है, तो 3 साल से छलांग क्यों लगाई जा रही थी 4 महले से कि हमारी सरकार आती तो पहली कलम से ये देंगे 10 लाख नौकरियां। अगर 10 लाख में से 2 लाख भी पूरी होती है तो आपकी आंकड़ा 10 लाख से 8 लाख पर आएगी। आप कहेंगे कि हम लोगों ने 2 लाख को नौकरियां दिया। सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जेडीयू झूठा दल है, लेकिन आरजेडी को नहीं जानते थे कि राष्ट्रीय झूठा दल है। मैं इस मामले में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी ने जो 3 सालों में झूठ बोला, 4 सालों में 3 महीना में मात्र आरजेडी ने वो कर दिखाया कि झूठ के मामला में हम आपके आका हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थियों के केवल स्कूल में, आप कह रहे हैं कि 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को जो पद खाली है उससे क्या हो जाएगा? तो शिक्षा सबसे बड़ा स्तंभ होती है किसी राज्य के लिए, और अगर आप लोग वो देते हैं तो इससे बड़ा बेरोजगारी दूर होगी, इससे हमारी केवल रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये तो सही बात है। हम पूछते हैं कि जितने भी बिहार सरकार में नेता, मंत्री या पदाधिकारी हैं, कितने के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? किन्हीं के नहीं। फिर भी आप लोग चिल्लाते हैं नियम कानून केवल गरीब गुड़बे के बच्चे पर चलता है, दूसरे पर नहीं। कौन सा नियमावली बन रही है कि 3 साल से अभी तक बनती आ रही है? और जो आप बोल रहे थे विपक्ष में होकर के, बहुत तेजस्वी जी का भूमिका हम लोगों ने देखा है, सराहनीय रही है, लेकिन सत्ता में आते क्या हो जाती है उनको? सत्ता में आते आप एक बात बताइए, हम लोग बेरोजगार है ना? बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जितना है सब कोई बड़े घराने से नहीं है, न नेता मंत्री के परिवार से है।
सब किसान के बेटा है, गरीब गुरबा किसी के पिता ने खेत गिरवी रख करके पढ़ाई कराया। तो अब सर आप लोग इसका सोल्यूशन ढूंढिए कि कितने दिन तक बेरोजगार रहेंगे, और साथ ही साथ अगर सोल्यूशन नहीं है तो तेजस्वी जी किसी मंच पर आए और साफ तौर पर बोल दे कि इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कहीं कल कारखाना फैक्ट्री में कमाए, दिन पर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, कौन चुकता करेगा? इस मायने में आपको सोचना पड़ेगा सर, और झूठी मूठी आकर के केवल आश्वासन नहीं दीजिए। 4 मिनट 5 मिनट के बाद सुनने में बहुत समय लगता है, 10 मिनट तक आप लोग रख देते हैं, सोल्यूशन ही नहीं निकलता। अभी तो जेडीयू को गायब हुए, आरजेडी के भी गायब होंगे, और इस मामले में हम भारतीय जनता पार्टी को भी कहेंगे कि इनका भी उतना ही हाथ रहा है, क्योंकि जब नीतीश जी इतना ही बुरे थे तो उनका साथ इतना दिन नहीं रहना चाहिए था। आप भी जोर जबरदस्ती दे करके उस समय भी साथ छोड़ सकते थे संतोष सर, क्योंकि एक युवा का दर्द आप अगर समझेंगे तो इस बात को जरूर तहकीकात कीजिएगा कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। आपकी जो जी मैं अपनी बात पूरा कर ले रहा हूं सर। अभी जो भी बात हो टॉपिक केवल शिक्षक और अभ्यर्थियों के निदान पे हो, समस्याएं बहुत है, केवल निदान पर है। हम लोगों ने विधानसभा का जब सत्र चलेगा उस समय विधानसभा का घेराव करने के भी कार्यक्रम रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हम लाचार हैं, हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। एक तरफ से आप आकर के बोलते हैं कि डेलीगेशन टीम से वार्ता कीजिए, और डेलीगेशन नाम का कोई चीज ही नहीं आता है हम लोगों के पास वार्ता करने के लिए। वार्ता करने के लिए बुलाया जाता है, 6 घंटा बैठा करके शाम को भगा दिया जाता है, और फिर अगर फिर कुछ करो तो गिरफ्तारी करा दिया जाता है। तो सत्ता संरक्षण इसी प्रकार से चलाया जाएगा। अगर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो आरजेडी के प्रवक्ता साहब जो है शक्ति सिंह जी गुंडा करार देते हैं कि इस पार्टी से है। क्या छात्र का भी कोई पार्टी होता है? आप नैतिक मूल्यों को पढ़िए। अगर वैसे वैसे लोग रहेंगे तो पार्टी निश्चित तौर पर हारती रहेगी। और जिस आपको हार में सर हार नहीं दिखती है, ठीक है, आप आंकड़ा गिना रहे हैं, क्रिकेट का मैच हो या चुनाव हो, एक एक वोट महत्वपूर्ण होते हैं, और यही चीजें आगे चल करके भारी पड़ेगी। हम लोगों के किसी राजनीतिक दल से कोई उम्मीद नहीं रखना है। बस एक ही चीज है कि 7वीं चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति दीजिए, क्योंकि बिहार के नौनिहाल बच्चे का भविष्य का दिशा इसी से तय करेगी। अब इस पर अपनी बातों को रखिए। कम समय में सर यही चीज केवल शिक्षा पर आज बात की जाए, क्यों बिहार में इतना दुर्दशा। बिल्कुल, मिकू ने अपनी बात यहाँ पर रख दी। संतोष जी के पास चलते हैं, उसके बाद जाएंगे चितरंजन जी के पास। संतोष जी बोलिए। मिकू जी, आपने जो बात कही वह वास्तविकता भी है, और हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं सहानुभूति भी इसलिए दे सकता हूं क्योंकि आपने हमें भी लपेटा, और वो इसलिए लपेटा क्योंकि ऐसे कोई लपेटने का कोई कारण नहीं था, लेकिन आपने लपेटा इसलिए कि मैं किसी को क्यों छोड़े। आंकड़ा संतोष जी अभी बता रहे थे, मैं आंकड़ा में जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। उतना मैं फिर से कहूंगा सर, आंकड़ा में नहीं जाना है, पीछे की चीज, पीछे की राजनीति नहीं सर। चितरंजन सर प्लीज आगे का डेट दीजिए। 12 तारीख को सर कैबिनेट का बैठक है, आप बताइए उस दिन नियमावली पर मुहर लगेगी क्या? निकू जी, वैसे घबराने से वैसे अति से नहीं होगा। आप केवल सवाल उठा देने से हम लिखे, आपको पता है ना कि जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है, 2-3 चीज शिक्षक की नियुक्ति पर आप कर रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से बिहार के छात्रों के, केवल शिक्षक नियुक्ति का मामला नहीं है, छात्रों को सुन लीजिए, आप क्रॉस नहीं कीजिए। आप बोल रहे थे, मैं क्रॉस नहीं कर रहा था। बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। बीपीएससी के माध्यम से लालू जी ने शिक्षकों की नियुक्ति की थी। आज वही शिक्षक बिहार में विद्यालयों के लिए बने हुए हैं। इसलिए राजद के शिक्षा के सवाल पर आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और जो सो आंकड़ा संतोष जी बना रहे थे, मैं आंकड़ा देने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। और एक बात जो बार बार जो उठाया जाता है कि पहले कैबिनेट में मैं तो कहा कि 10 तारीख को 10 अगस्त को ओथ लेने के बाद ही डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मैं इतने लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं। दोस्तों, 12 दिसंबर के कैबिनेट बैठक में नियमावली पर मोहर लगेगी, ये सवाल पूछने पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दे रहे हैं। इसका मतलब नियमावली पर मोहर 12 दिसंबर को भी नहीं लगेगी। समय जो लगेगा, लेकिन ठोक छिठा के होगा कि वे एक भी गलत किसी की नियुक्ति नहीं हो, जो फिर बाद में उसकी जांच हो, उसको हटाया जाए। आपका एक जमात बैठा हुआ है धरना पर, दूसरा जमात कह रहा है कि नहीं साहब अभी जो है सो नहीं हो, सीटेट क्या आती हो। उसमें कोई कह रहा है कि नहीं 60-40 का नहीं हो, केवल जो है सो सीटेट या बीटेट। सुन लीजिए ना, चितरंजन सर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, निराधार ये चीजें है, ये गलत चीजें है।
क्या? एक बात बताइए, जो लड़का हाँ। पास ही नहीं हुआ उसको हमारे साथ क्यों गिनती कर रहे हैं? जो नहीं, लड़का नहीं, कभी सुन- एग्जाम होना होगा, पास नहीं, होगा, वो- उसके हमारे साथ कैसे काउंट कर वो- सकते हैं? आप 3 साल नहीं सुनिए सर, पहले, सुनिए, आप आप सुन लीजिए सुनिए, आप सर, अब सुनिए आप पहले, सुनिए, बहुत देर से सुन अरे रहे हैं जवाब आपको सर सुनिए हम। ना, जवाब नहीं सुनिए सर, आप सुनिए पेशेंस हाँ नहीं है। बोलिए सर, बोलिए, मैं यह बोलिए, नहीं उसके कहा, बाद में जी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे मान रहा हूँ। मैंने कहा कि वह मांग उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, मैं यह कहा हूँ। बात सुनिए, ऐसे रिएक्ट नहीं कीजिए, बात सुनिए, पूरा कीजिए। मेरा दो तीन बोलिए, तथ्य मैं बिल्कुल। दे रहा हूँ, आप उसको गौर हाँ। से सुनिए। आप जब जो हाँ। लड़का पास ही नहीं किया है उसके हमारे साथ गिनती नहीं कीजिए, और लेट करते जाइएगा तो उसे पिछले वाला भी बोलेगा कि कुछ दिन और वेट कीजिए। तो सरकार तो वही चाह रही है कि लोकसभा चुनाव आए, उस समय हम अपनी चुनावी पिटारा का समय भर्ती निकालेंगे और प्रक्रिया का दिन फिर जनता को बरगलाएंगे। तो ठीक है, आपको अगर वो लगता है तो कीजिए, लेकिन हमारी मांग एक ही चीज है, हमारी एक ही चीज है कि आप एक संभावित तिथि दीजिए, एक तिथि दीजिएगा, उससे हमारा काम चल जाएगा। एक संभावित तिथि दीजिए कि कब कर रहे हैं, कब नियमावली पर मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जीवन जीने में सक्षम नहीं है। कर कारखाने की फैक्ट्री की तरफ हम लोग रुख अपनाए, 2 टाइम की रोटी के लिए भी भोजन जुटाना पड़ता है। क्या राजद कार्यालय में हम लोग आए खाने के लिए? आप दीजिएगा। 2 साल बाद बहाली देंगे तो ये जाकर यह जो है, तो मैं पहले कहा हूं कि मैं खुद इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई विलम्ब हो रहा है, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं। लेकिन सरकार समग्र सरकार है, किसी पार्टी को, किसी व्यक्तिगत किसी के मामले को लेकर नहीं चलेगी, वह समग्र रूप से विचार करेगी। और ये व्यक्तिगत मामला नहीं है सर, ये बिहार के विद्यार्थियों का मामला है, जो गरीब तबके के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे सरकारी विद्यालय में, उनका मामला है। ये सिर्फ हमारे और निथु पाल जैसे लोग की नौकरी का मामला नहीं है। आपने हर पंचायत में हाई स्कूल को बना दिए हैं, उसमें शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहा है, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहा है, रिजल्ट आ रहा है और सिर्फ सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि मैट्रिक पास। उनका क्या सोल्यूशन होगा? वो बच्चे कैसे बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं, उसका सोल्यूशन दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला ना जाए इसलिए हम इसको डिले कर रहे हैं। आप गारंटी दीजिएगा इस चैनल पे कि आपके नियमावली आने के बाद कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, या कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जाएगा, इसकी गारंटी आप दीजिएगा यहाँ पे। चित्रंजन जी जवाब दीजिए। सवाल सीधा सीधा है कि आपने कहा कि हम सब कुछ मामला ठीक ठाक से करके देंगे ताकि कोई व्यक्ति जो है कोर्ट न जाए, तो क्या गारंटी है कि जब आप बहाली करेंगे तब कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जाएगा? ये जरा बताइए। क्या ये जो नहीं सुकन्या जी, इसकी गारंटी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रयास तो होगा ना कि ऐसा कोई ऐसा लूप नहीं रहे। प्रयास तो होगा, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। सोल्यूशन क्या है सर? कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं आप नियमावली? कब दे रहे हैं सर्वोच्च का विज्ञापन, ये बताइए। चलिए मैं अपनी बात कह देता हूँ। चित्रंजन भैया सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए चित्रंजन भैया। एक लास्ट सवाल है, भागिए नहीं सर, भागिए नहीं प्लीज, ये तो होना ही था मिक्कू, ये तो दोस्तों होना आप देख रहे हैं किस तरीके से डिबेट को छोड़कर चित्रंजन गगन जी भाग गए। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो 12 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस बैठक में नियमावली पे मुहर लगेगा या नहीं लगेगा, इसका कोई जवाब नहीं दिया। विज्ञापन कब तक आएगा, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। कोई निश्चित डेट बताया जाए कि भर्ती निकाली जाएगी, कब तक शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करे, इसके विषय में भी कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों ये देखकर आप समझ सकते हैं कि बहुत टाइम लग सकता है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।